स्वागत है आपका द्विवेदी जी। वक्तव्य प्रस्तुत करें। राधे राधे कृष्ण नाम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् श्री अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। महाराज परीक्षित की जय। सब संतन की जय। गुरुदेव की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार श्री राधा रमण बाधा हरण बाके बिहारी लाल जी उनका यह वाङ्मय शब्दमय श्री विग्रह श्रीमद् भागवत पुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण को परम हंसों की पावन संहिता को परम आराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटिशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी भासती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटिशः प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के बहुत प्रेम से बड़ी हिम्मत करके एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। आज हम महाराजा महाराज परीक्षित जी के शुकदेव जी से किए हुए प्रश्नों के प्रसंग की चर्चा करेंगे कि उस समय का वर्णन है जब कली के महाराज परीक्षित के सिर पे चढ़ जाने के बाद जो उनसे त्रुटि हुई और शमीक ऋषि के पुत्र से जो निश्राप मिला कि 7 दिन में तक्षक दंश से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज परीक्षित माता के गर्भ में ही श्री कृष्ण भगवान से
आशीर्वाद प्राप्त कर चुके थे, मौत से तो वो क्या, मृत्यु से तो वो क्या डरते। वे इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि किसी को अपने अंतकाल की, अपनी घड़ी का मालूम नहीं होता, मगर उन्हें तो पता था कि आज से 7 दिन बाद वो महाप्रयाण करेंगे। यह बात सोचकर उन्होंने अपना राजकाज सब अपने पुत्र जन्मेजय को देकर, और वे गंगा नदी के तट पर, सुखताल तट पर आकर ध्यान में बैठे। और वहां अनेक ऋषि मुनियों का आगमन हुआ, जहां महाराज परीक्षित के सवाल लेकर बैठे थे। कुछ प्रश्न लेकर बैठे थे कि जिसे अपनी मृत्यु का भान हो, जिसे मालूम हो कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, उसे क्या करना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य हैं। कई ऋषियों से, मुनियों से उन्होंने जब ये प्रश्न किया और कोई नहीं बता पाया, तो वे उस विचार में ही मग्न बैठे थे कि तभी वहां परम वैरागी श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी ऐसे परम वैरागी कि जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले और पिता वेद व्यास जी अभी पुत्र की आसक्ति में बैठे हैं, और सुखदेव जी घर छोड़कर निकल गए कि वो तो परम वैरागी, वस्त्रों का भान नहीं। और ऐसे में जब व्यास जी उनके पीछे भागे थे, तो वृक्षों को उनके, सुखदेव जी के बिहाफ पे उन्हें आंसर जवाब देना पड़ा था, उत्तर देना पड़ा था कि आप क्यों एक फल की चिंता करते हो, ये तो परम वैरागी मुनि है। ऐसे परम वैरागी सुखदेव जी मुनि का जब आगमन उस सुखताल तट पर हुआ, तो यह ना सिर्फ परीक्षित मुनि के लिए बल्कि हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि वहां जो कथा का उच्चारण हुआ, आज हम सब उस भागवती गंगा में स्नान कर रहे हैं। कई बार ये चर्चा हो चुकी है, गुरु जी बहुत प्यार से बताते हैं कि भागवत का अगर एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद का भी चौथाई हिस्सा अगर हम बोलते हैं, तो उसमें भी हजारों करोड़ों पापों का नाश होता है। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। जब सुखदेव जी मुनि वहां आए, जब सब खड़े हुए, तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव मुनि को आसन ग्रहण कराया और उनके चरणों में बैठकर उनसे ये प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, यत् श्रोतव्यमथो जप्यं, यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभु, स्मर्तव्यं भजनीयं वा, ब्रूहि यदि यद्वा विपर्ययम्। परीक्षित मुनि, अ, महाराज परीक्षित सुखदेव जी मुनि से ये प्रश्न करते हैं कि हे योगियों में परम गुरु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जो सर्वथा म्रियमाण है, म्रियमाण अर्थात जिसकी मृत्यु निश्चित है, और मेरे जैसा, जैसे कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका मनन करना चाहिए, किस प्रकार भजन करना चाहिए, आगे के जीवन की क्या विधि होनी चाहिए, ये हमें बताने की कृपा करें। उसके अलावा परीक्षित जी ने यह भी प्रश्न किया था कि मनुष्य मात्र को जीने के लिए, जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने जब महाराज परीक्षित का यह प्रश्न सुना, तो उस प्रश्न की प्रशंसा करते हुए सुखदेव जी बोले, वरीयाने श्रुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मविस्मतः पुंसान् श्रोतव्या दिशो यः परा। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए तुमने एक बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। आत्मज्ञानी पुरुष अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आमतौर पे जो लोग इस पृथ्वी पे आए हैं जीवन यापन करने में, जीवन जीने में, इंद्रियों के पीछे भागने में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और भगवान नाम की, भगवत नाम की चर्चा भी नहीं, दिमाग में उनके बात भी नहीं आती। और अब जब तुम्हारे पास में इतना कम समय बचा है जीने के लिए, तब इतना मधुर प्रश्न। धन्य है। जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो रोज नॉनते लकड़ी के चक्कर में, घर बार में, स्त्रियों के पीछे भागने में, धन धन
इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और उनकी सारे समय ये चिंता में ही लगे रहते हैं कि धनार्जन कैसे करें, और इस बात का भान भी नहीं होता कि मृत्यु धीरे 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 करीब आ रही है। वो लोग धीरे धीरे मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि अगर रोज हम मृत्यु का ख्याल रोज करें, जैसे जब जीवन का अंत होता है और मृत्यु का समय आता है, तो जीवात्मा के लिए यह बड़ा वेदनाकारी हो सकता है, बहुत वेदना हो सकती है। लेकिन भगवान नाम का अगर साथ रहे, तो वो भगवान के रास्ते में जाने का एक साधन बन सकता है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान नहीं करना चाहिए कि जब मृत्यु का दिन आएगा तब हम क्या करेंगे। हर रोज रात को जब हम सोते हैं तो मरण तुल्य होते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो एक नया जीवन मिलता है। उससे अगर हम और एक छोटे लेवल पे ले आए, तो हर एक क्षण अभी खत्म होता है और नया क्षण शुरू होता है। हर उस क्षण के खत्म होने में एक जीवन का अंत और एक दूसरे जीवन का आरंभ होता है। अगर इस उपमा को हम प्रति क्षण में ले आए, तो प्रति क्षण हम मर रहे हैं, प्रति क्षण अगर हमारा पुनर्जन्म हो भी रहा है, तो हर उस क्षण में हम परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा के बारे में ही सोचें, उन्हीं का चिंतन करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जरा ये समस्या हट जाए फिर कर लेंगे, अभी तो बच्चा है, अभी कहाँ ध्यान करने की जरूरत है, अभी तो सब भगवान का नाम लेने के लिए बड़ी उम्र पड़ी है। फिर जब किशोरावस्था आ जाती है, तो क्रीड़ा, खेलकूद, आकर्षण, इस तरह के सांसारिक चीजें उसे घेर लेती हैं। विवाह हो जाने के बाद पत्नी प्रेम, बाद में बच्चे, तो घर संसार। आदमी सोचता है चलो ये सब पहले कर लें, धनार्जन कर लें, परिवार संभाल लें। भगवान ने ये सब दिया ही आनंद लेने के लिए, उठाने के लिए है। जब ये सब हो जाएगा, फिर फिर कर लेंगे, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। फिर जरा वृद्धावस्था घेर लेती, और तब जब ध्यान अगर आए भी परमात्मा का नाम लेने का, तो उस वक्त या तो शरीर साथ नहीं देता, या आसक्तियों ने इतनी मजबूती से पकड़ा होता है कि उनसे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं बुढ़ापे में अगर आदमी के मन में भी ये विचार आए कि चलो अब हम भगवान का नाम लेने जाते हैं, तो बच्चा बोलता है बाबा, बाबा बाबा, तो बाबा से कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिल नहीं होता कि कोई रोक रहा है। लेकिन जब अपने नाते नाते हैं और वो जब बुलाते हैं नाना नाना, तो मनुष्य कहता है, अरे ये मुझे इतना प्यार से नाना बुला रहे हैं, मैं घर छोड़ के कैसे जाऊं। ये जो काल चक्र है, जो हमारी जो संसार में इंद्रियां हैं, आसक्तियां हैं, ये इस तरह से हैं। मानो कोई आदमी समुद्र के किनारे जाए, और एक आदमी समुद्र के किनारे गया और स्नान करने के लिए वो बार बार आगे जाता और फिर पीछे हट जाता। एक महापुरुष काफी देर से उसे देख रहे थे, और उन्होंने देखा वो आगे तक जाता है फिर पीछे हट जाता है। उन्होंने पूछा तुम क्या करने का प्रयास कर रहे हो। तो मनुष्य बोला मुझे स्नान करना है, लेकिन मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि ये जब लहरें थोड़ी बंद हो जाएं फिर मैं नहाने जाऊं। तो संसार सागर में, इस भव सागर में ऐसी लहरें कभी बंद नहीं होती। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई आपके ध्यान को खींचने वाली बात हमेशा चलेगी इस संसार में। और शायद परमात्मा ने इस संसार की सृष्टि करी ही इसलिए है कि भगवान हमारे अंदर बैठा है, हमारे हृदय में सारा समय, हमारे पास, हमारे अंदर, यहाँ प्यार से हमारे हृदय में बैठा है। लेकिन हम वहां देखने के बजाय बाहर के संसार को देखते थे कि जब ये लहरें बंद हो जाएंगी तब हम मुड़ के इस परमात्मा को देखेंगे। और वो वक्त आते आते पूरी उम्र चली जाती है, और एक दिन यम के दूत आ जाते हैं ले जाने, और तब लगता है कि सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि तस्माद भारत सर्वात्मा, तस्माद भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्य च चिता भयम। मतलब जो महापुरुष, जो भी पुरुष इस अभय पद को,
इच्छिता अभयम, इस अभय पद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे महापुरुष को सदा सर्वात्मा परमात्मा भगवान के चिंतन में लगे रहना चाहिए। कहते हैं जिसका चिंतन हर समय किया जाए, आपका रूप भी उसी में परिणत होने लगता है। तो कीड़ा भंवरी जो एक कीड़ा रहता है, कहते हैं वो जब अपने शिकार को जब अपने अंदर लेता है और वो एक गुंजन करता रहता है, गुंजन करता है, ऐसी आवाज होती रहती है। थोड़े समय बाद वो जो कीड़ा होता है वो भी भंवरे के समान हो जाता है। तो जब एक कीड़ा इस तरह का चिंतन करके उसी नाम का, उसी ध्यान का बार बार स्मरण कराने से वैसा हो सकता है, तो जो हम लोगों का, ऊपर वाले ने, परमात्मा ने हम लोगों को तो बहुत प्रज्ञा, बड़ी बुद्धि दी है। अगर हम पल पल क्षण क्षण परमात्मा का ध्यान अगर करें, तो उस नाम में लीन होके एक दिन हम परमात्मा जैसे क्यों नहीं हो सकते। उसने हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया, ऐसे भाव भर के दिए। और हर मनुष्य को जीवन में कई बार ऐसे अनुभव आते हैं जिनमें उन शुद्ध भावनाओं का वो अनुभव कर सकता है। उसी तरह से परमात्मा ने हमारे अंदर सृजन करने की शक्ति भी दी है। हम लोग अपने विचारों से हर वो चीज का सृजन कर सकते हैं जिसकी हमारे अंदर इच्छा शक्ति बलवती है। तो परमात्मा का अंश हमारे अंदर ही बैठा है, तुलसी ईश्वर अंश अविनाशी, वो ही अविनाशी अंश हमारे अंदर है। तो हम परमात्मा का स्वरूप है, हम थोड़ा परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा को क्यों नहीं मिल सकते। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के नामों का कीर्तन स्मरण सारा समय हमेशा करना चाहिए। और ऐसे तक, क्योंकि अगर ये इसकी प्रैक्टिस रहेगी, इस बात का लगातार अभ्यास रहेगा, तो जब यह शरीर छोड़ा जाएगा उस समय भी यह स्मृति बनी रहेगी। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी समस्याएं, ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोगों का उद्देश्य इस संसार में एक ही है, और वह है परमात्मा से मिलन। परमात्मा से मिलन की एक अनुभूति। और जिस तरह एक लोभी मनुष्य पैसों पर अपना लक्ष्य साध के रखता है और अपना सारा ध्यान उसका पैसों पर लगा होता है, अगर कोई धन कड़ा दे तो उसका ध्यान हमेशा वहां रहता है कि कोई उस धन को चुरा तो ना ले जाएगा। उसी तरह से दिन भर का एक एक पल हम लोगों को, जो भी हम लोग कार्य करें, तो परमात्मा की स्मृति में करना चाहिए। कथाएं हैं। नारद मुनि एक बार विष्णु भगवान से, एक थोड़ा छोटा सा दृष्टांत होता है हमारे सभी पात्रों में, जो भी हमारे मुनिगण, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षियों की जो कथाएं आती हैं, वो सब मानव जाति को कुछ न कुछ ज्ञान देने के लिए, कुछ समझाने के लिए होती हैं। देव ऋषि नारद को एक बार ऐसा अभिमान हुआ कि विष्णु भगवान का ध्यान करने वाला सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। मैं जो नारायण 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 हमेशा का कीर्तन करता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। और भगवान विष्णु, श्रीमन नारायण, उनकी तो ऐसी लीलाएं हैं कि उनकी लीला में तो अच्छे से अच्छा ब्रह्मज्ञानी भी फंस जाए। विष्णु भगवान बोले कि नारद, अमुक गांव में, अमुक जगह पर आप जाओ और वहां देखो, मेरा एक किसान है, आप बस जरा छोटा सा काम है, आप उससे मिल के आ जाओ, फिर हम देखते हैं, इस बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। नारद जी को थोड़ी खिन्नता हुई कि मैंने तो बड़े प्रेम से भगवान जी से बोला, और उन्होंने इस बात पे ध्यान देने के बजाय मुझे कुछ और काम से भेज दिए। चलो, वो काम करके आते हैं, वापस आएंगे, और फिर हम उस अ, इस चर्चा पे फिर पूछेंगे, क्योंकि मन में खुशी तो है कि हम कितनी भक्ति करते हैं नारायण की। जब नारद जी उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि किसान के एक दिनचर्या को उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था। जब सुबह हुई, मुर्गे की बांग फूटी, उसके भी पहले ब्रह्म मुहूर्त में वह एक किसान के घर भेजा गया था नारद जी को। तो सुबह हुई, वो उठा और नारायण नारायण श्रीमन नारायण हरे कृष्ण करता हुआ वो उठा, मुंह पे पानी मारा, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके उसका अपना जो भी प्रक्षालन करना था, दिनचर्या जो नैतिक कर्म थे वो सब किए, सब भगवान का, परमात्मा का नाम लेते हुए।
फिर उसने अपने हल उठाए, बैलों को लिया, किस खेतों में गया, तब भी राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा करता हुआ उसने सुबह से शाम तक उसने जो भी खेत का काम था, हल जोते, बीज बोए, जो भी किया, बीच में भोजन किया, वो सब कृष्ण को अर्पित करके, भगवान को करके सब उसने खाया। शाम को आने के बाद उसने अपना दिनचर्या समाप्त हुई, संध्या वंदन किया, भोजन किया और विश्राम को चला गया। उसकी पूरी दिनचर्या देख के नारद मुनि जब वापस वैकुंठ को पहुंचे और बड़े प्यार से बोले कि देखा, मैं आपका सबसे नंबर वन भक्त हूँ, आपने एक सिंपल सा काम दिया था मुझे, जिसमें तो कुछ बड़ा था भी नहीं कुछ करने को। आपने कहा पूरा सुबह से शाम तक उस किसान की दिनचर्या को ध्यान दो, देखो वो क्या करता है, और देखो मैंने बिना प्रश्न पूछे मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। विष्णु भगवान बोले, हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छा किया नारद, अच्छा भी काम करो। एक और चीज छोटी सी करनी है, मुझे देखनी है एक चीज। ये तुम्हें एक हाथ में कटोरी देता हूँ, उस कटोरी में ऊपर तक तेल था, और एक रेखा खींच दी कि अब आप इस रेखा पे चलो, लेकिन ध्यान देना कि इससे तेल छलके ना। एक हाथ में वीणा है, एक हाथ से आपके हाथ में करतल होते हैं, इन सबको संभाल के आपको इस तेल को लेकर चलना है, जरा ध्यान रखना। नारद मुनि ने कटोरी ली और उस रेखा पे चले, और एक सिरे से दूसरे सिरे पे चलने के बाद जब वो उतरे, और बड़ी प्रसन्नता से बोले कि देखो भगवान, मैंने आपका ये कार्य भी कर दिया, देखो इस तेल में, इस कटोरी में से एक बूंद भी नहीं छलकी। तो विष्णु भगवान बोले, अच्छा इस बिंदु से यहां तक आने में नारायण नारायण कितनी बार बोले। और तब नारद मुनि को ध्यान हुआ कि वो तो कार्य दिनचर्या का एक मोनोटोनस तरीके से, एक आदतन रूप से हो रहा है, लेकिन परमात्मा का ध्यान करके कैसे उन्होंने किया, उसका दृष्टांत उसके सामने बताया कि वो दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में जो कुछ भी करे, उन कार्यों के साथ भगवान का नाम जुड़ा हुआ था। भगवान गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्तवा कलेवरम। अर्थात अंत अर्थ काल में जो मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए जो देह त्याग करता है, वह सीधा मुझे पाता है। भागवत जी की, भागवत जी इतना मधुर, श्रीमद् भागवत जी श्री कृष्ण भगवान का ऐसा मीठा प्यारा श्री विग्रह है, वांग्मय शब्दमय मूर्ति है, और इसमें कान्हा बात करता है, कन्हैया बात करते हैं। और कितनी बार इस बात को अलग अलग उपाख्यानों से समझाया है, पुरंजनी उपाख्यान, कि पुरंजन जब मरा तो पुरंजनी के बारे में सोच रहा था, और अपने अगले जन्म में वो पुरंजनी एक महिला बन के पैदा हुआ। कई ऐसी कथाएं आती हैं महाराज जड़ भरत की। इतना उन्होंने वैराग्य का जीवन जिया, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को वो छोड़कर, राजपाट को छोड़कर वो जंगल में गए, और ध्यान करते हुए भी, तपस्या करते हुए, परमात्मा के रास्ते पे जाते हुए भी, एक शावक, एक हिरण शावक में इतनी प्रीति हो गई कि अगले जन्म में फिर वह हिरण बन के पैदा हो गए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि इसलिए तस्मात् सर्व कालेषु माम अनुस्मर, सर्वेषु कालेषु, एक एक पल, एक एक क्षण में मेरा ध्यान करते हुए जो जो जीवन व्यतीत करता है, वही अंत समय में भगवान का नाम ले सकता है। लोग इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि भगवान ने कहा है आखिरी समय, बस जब आखिरी सांस छूटती है तो मेरा नाम ले लो, और मैं तो तुम्हें अपने लोक में दोनों हाथों से स्वागत करके ले लूंगा। तो वो सोचते हैं जो पाप करना है करो, जैसा जीवन जीना है वैसे जियो, और जब अंत समय आएगा तो बस नाम ले लेंगे भगवान का। लेकिन जैसे हमारी निद्रा होती है, हम निद्रा का एक नियत तिथि, एक नियत पल नहीं पता होता हमें कि कल रात को हम 10 बज के 10 मिनट पे सोए। अक्सर लोग कहते हैं करीब 10, साढ़े 10 के आसपास में सोया था। और क्योंकि एक एक पल, एक एक जीवन भी हमारा वैसे ही एक छोटी सी मूर्छा, उसके बाद में परिवर्तन, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, हस्तांतरण, एक तरह से रूप बदलने का वह अवसर होता है।
जब एक बाना छोड़ के आत्मा दूसरे बाने में जाती है, तब भी एक मूर्छा का क्षण होता है, और उस मूर्छा के समय भगवान का नाम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे वो नहीं पता होता। जब हम रात को कोई भी विचार करके सोते हैं, अक्सर आज के जमाने में लोग गाने चल जाते हैं, चलचित्रों में मनोरंजन के गाने चल रहे होते हैं, अगर रात को कहीं पर किसी ने कोई गाना सुना और वो गाना चलने लग गया, तो सुबह उठने के बाद भी वही गाना चलता है। सिमिल उसी तरह से अगर आपने सोने से पहले परमात्मा का नाम लिया, कोई श्लोक का उच्चारण किया, किसी भजन को मन में चलाया, तो सुबह उठने के बाद भी वही भजन, वही ध्यान, राम नाम कीर्तन जो भी सोचेंगे, वो सुबह उठने के बाद पहला ध्यान, पहला ख्याल वही चल रहा होता है। और ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि जिस विचार को लेके हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हमारा परिवर्तन होगा, उसी विचार को लेके हमारी आगे की यात्रा चलेगी। एक सुनार का एक छोटा सा वर्णन आता है कि सारी जिंदगी उसने सोने का व्यापार किया, और अंत समय में उसकी बहुत तबीयत खराब हुई, बहुत बीमार हो गया। आधी मूर्छा में आता था, उठ जाता था, कुछ कुछ सुनाई देता था, कुछ कुछ नहीं देता था। ऐसे में उसका ज्वर, उसका बुखार बहुत बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया, और एक बार 105 डिग्री बुखार, जिसमें बदन तपता है, आंखें खुलती नहीं है। ऐसे में मध्यम सी थोड़ी सी उससे चेतना उसमें आई, और वहां डॉक्टर आया हुआ था, वैद्य साहब। उनके बेटे को उन्होंने बताया, भाई आपके पिताजी को 105 बुखार है। अब सुनार को और कुछ नहीं सुनाई दिया, उसे 105 सुनाई दिए, और उसके साथ उसके मन में क्या विचार आया कि ये सोना हमने 80 रुपए के भाव से लिया था और अब 105 हो रहा है। और उसने बेटे को बोला, बेच दे बेटा, बेच दे सोना, बेच दे। और वो बोलते बोलते उसने प्राण त्यागे। ऐसी अनेक अनेक घटनाओं के बारे में हम लोग कई दृष्टांत, कई उदाहरण ऐसे सुन सकते हैं, हम लोगों को पता चल सकते हैं, जिसमें कि इंसान परमात्मा का ध्यान करने के बजाय जो दुनियावी चीजें, जिसका वो जिंदगी भर जिन बारे में सोचता है, वही सोचते सोचते प्राण त्यागता है। तो बारंबार महाराज परीक्षित का यह प्रश्न शुकदेव जी को हम लोगों को अपने अंतर मन में हमेशा चलाना चाहिए, 24 घंटा प्रतिपल, कि एक एक पल में हमें क्या करना है, परमात्मा का नाम लेके जीना है। सुखदेव जी कहते हैं कि यही करते करते, यही चक्की पीसते 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 आदमी की पूरी उम्र चली जाती है, और वह नाम नहीं ले पाता। मनुष्य इंद्रियों के सुखों में इतना फंसा है, इतना इतना ज्यादा फंसा है, इतनी मजबूती से उन्होंने पकड़ के रखा है कि भगवान का नाम रख पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी बात है कि रात का भूला अगर सुबह अगर उसे मार्ग मिल जाए, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर हमारा इतना जीवन बीत गया और जैसे भी गुजरा हो, लेकिन हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव जी की कृपा से हम सबके जीवन में श्रीमद् भागवत जी का प्रवेश हुआ है। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग। इस नाम कीर्तन में डूब के, इसका निरंतर ध्यान करके, अब का जो जीवन बीत गया, उसके उसका दुख मनाने के बजाय कि हाय इतना समय बीत गया, अब मैं क्या करूं, लेकिन अब जो समय है उस पर कम से कम ध्यान देके एक एक क्षण परमात्मा के ध्यान में बीता जाए। खटवांग ऋषि की जो कहा, खटवांग महाराज की जो कहानी अभी हम लोग रामचरित्र में पढ़ रहे थे, कि उन्हें जब ज्ञात हुआ कि उनका कितनी उनकी मृत्यु का वक्त सिर्फ 48 मिनट का, दो दो घड़ी का उनका पल उनके पास शेष है, उसके बाद मृत्यु उनका वरण करने वाली है। उन 48 मिनटों में उन्होंने परमात्मा में अपने आप को इतना डुबो लिया कि मृत्यु के आने से पहले ही उनका प्रयाण हुआ। ऐसे हजारों हजार किस्से हमारे पास हैं। काल, मृत्यु मनुष्य को धक्का दे दे के परिवार से, इन आसक्ति वाली वस्तुओं से दूर करे, उसके पहले ही हमारे पास में अवसर होता है कि इन बातों का निरंतर ध्यान करके हम परमात्मा का नाम का चिंतन करें, परमात्मा के नाम में डूब के हर पल ऐसे व्यतीत करें जैसे कि बस
यही अंतिम क्षण है और इसी क्षण में हमें परमात्मा का नाम लेके अगले क्षण में जाना है। जब मृत्यु का समय आए तो हे परीक्षित, घबराना नहीं, क्योंकि वैराग्य रूपी शस्त्र से शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली सारी ममता को काट देना चाहिए। इसके बाद किसी तीर्थ स्थान में जाएं, वहां पवित्र जल में स्नान करें और एकांत में आसन बिछाकर दृढ़ता पूर्वक ध्यान में बैठ जाएं और परमात्मा का ध्यान करें। सुखदेव जी कहते हैं, पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रदे रसातलम महातलम विश्व सृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जये। पाताल लोग, अगर हम ध्यान करें कि वो परमा भगवान के तलवे हैं, रसातल पंजे हैं, महातल एड़ी के ऊपर की गांठ, तलातल पिंडलियां, सुतल घुटने, वितल दोनों जांघें, नाभि तक का भाग, नाभि तक से और नाभि के नीचे का स्थान, नाभि भूवरलोक, छाती स्वर्गलोक, गला महलोक, मुख जनलोक, ललाट तपोलोक, मस्तक सत्यलोक और ब्रह्मांड विराट भगवान के मुख हैं। क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य संघाएं जंघाएं हैं, शूद्र भगवान के चरण हैं। और इस प्रकार एक मानव शरीर का भी अगर हम दर्शन करें तो उसमें भी ब्रह्मांड दिखाई देता है। और यदि हम परमात्मा की साकार मूर्ति का ध्यान करें तो भी मुकुट से लेके पैरों तक इस ब्रह्मांड का चिंतन को भी ब्रह्मांड में परमात्मा मान के हर जीव में परमात्मा का ध्यान अगर हम करें तो भी हमारे को एक अलग रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जिस जिसको जहां जहां देखेंगे उसमें हमें ऊपर से नीचे तक परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा। और इस प्रकार ब्रह्मांड स्वरूप ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करें, सांसारिक पदार्थों के लिए अधिक परिश्रम ना करें, क्योंकि भाग्यवश जो है, जो लिखा है वो मिलेगा और जो जाना है वो जाएगा। आयु कर्म च वित्तम विद्या निधन च पंचतन्यापि सृजन्ति गर्भस्थैव देहिनः। आयु, विद्या, धन, मृत्यु और कर्म, इन पांचों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। भागवत जी की कथा सुन के महाराज परीक्षित जी बड़े कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने का ही ना सिर्फ यह शास्त्र नहीं बल्कि जीवन को सुधारने का भी शास्त्र है। और जो जीवन को सुधारता है उसका मरण भी सुधर जाता है। मैं, मेरा, मेरा, तेरा, इन सब से हट के सिर्फ परमात्मा का ध्यान अगर करें तो एक दिन हम मृत्यु के लिए तैयार हो सकते हैं। ममता सिद्ध करने के लिए ऐसा नहीं कि वो ममता आसक्ति बन जाए। ममता ऐसी हो, वो प्रेम ऐसा हो जो सब में हो, सभी में परमात्मा को देख के सभी से ममता से, लाड़ से, प्यार से, मिठास से, सब में परमात्मा का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए उस ममता को ही सिद्ध कर ले। अंत में बस यही एक बात जो इस पूरे वक्तव्य में है, इस पूरे वार्ता में हम कहते रहे कि पल पल क्षण क्षण परमात्मा का ध्यान करें, उनकी ही लीलाओं का श्रवण करें, मनन करें, कीर्तन करें। और बस यहाँ अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटा सा, सभी मिलके अपनी जीवा को पवित्र करें। सभी जानते हैं हमारा गायन तो उतना मधुर नहीं है, लेकिन आप सबके प्रोत्साहन से थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा तेरा मुकुट, तेरी तेरी अदा, तेरा बांका मुकुट, तेरी बाकी अदा, तूने मुझे भी आशिक बना दिया, तूने मुझे भी आशिक बना दिया।
मेरी बाकी अदाने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रस बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए हमारे द्विवेदी जी महाराज की जय। आहा। जय हो जय हो जय हो। विदेश की धरती पर से भगवत भजन की चर्चा करने वाले द्विवेदी जी धन्य की है, जय हो। धन्य है, धन्य है। जय हो। इतना अद्भुत भाव, इतना एकदम गहराई तक उस चरित्र पर स्वयं को उतार करके वक्तव्य करना धन्य है। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और निरंतर भक्ति का वर्धन होता रहे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद गुरु जी, आप सभी लोगों का प्रेम और आशीर्वाद। बहुत सुंदर भैया, अखिलेश भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद भैया, अमित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर संगीत, संगीत भी, भजन भी बहुत सुंदर, भजन भजन भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन। आशीर्वाद आपका है सारा जी। अखिलेश भैया, राधे राधे। राधे राधे रचा बहन। आप इतना अच्छा गाते हैं और इतना सुंदर वक्तव्य आपने रखा, फिर भी आप क्यों हम लोगों से बोलते हैं कि आपको आता ही नहीं है? अरे आप लोगों के सामने अभी तो मुझे कितना आप लोगों से बहुत कुछ गलत सीखा। बात है। बहुत सुंदर आपने वक्तव्य किया। धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी की कृपा है, आप सब लोगों का प्यार है। इसी मैं तो कुछ इसी नहीं। इसी इसी प्रकार वक्तव्य देते रहिए, हम लोगों को आनंदित करते रहिए जी अखिलेश जी, भैया, इसी प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे अखिलेश भैया। बहुत अच्छा राधे। लग रहा था जब आपको सुन रही थी, और ऐसा लग रहा था एक भी पॉइंट छूटे ना। बहुत प्यारा वक्तव्य किया है आपने। क्या बात है बहुत ये। बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है। नानका जी ने बोला, अब हमको भी लग रहा था कि एक एक शब्द जो है तो छूटने ना पाए। एकदम इतना भाव हमारे द्विवेदी जी का कि एक एक बात को इतना बढ़िया से और इतना प्रेम से समझाए हैं कि कहना ही क्या। बहुत अच्छी तैयारी रही, बहुत अच्छी। ये बहुत धन्यवाद, तैयारी की क्वालिटी बहुत अच्छी रही। बड़ा बहुत भाव, धन्यवाद। भाव रहता है आपका झाजी, बढ़िया भाव है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत आशीर्वाद बना रहे, कृष्ण में प्रीति बनी रहे। आ, कहाँ पर निवास? कनाडा देशे। और ये इधर अमेरिका में ओरेगन, ओरेगन प्रदेश है। अच्छा अच्छा। तो वहां से इतना बढ़िया हम सबको सुनाए आप, हाँ क्या कहना है। आज गुरु जी आपका आशीर्वाद, आपके प्रेम के बिना तो भागवत जी आता ही नहीं हमारी जिंदगी में। बहुत अच्छा। गुरुजी, हाँ